अनिल परब जो आने वाले समय में खुद एक जेल के कटघरे में शामिल होंगे, वो भी उसी कैटेगरी में होंगे जहां पे नवाब मलिक, अनिल देशमुख और नमस्कार। महाराष्ट्र के वरिष्ठ बीजेपी नेता किरीट सोमैया और पूर्व सांसद रह चुके इन्होंने एक ऐसा खुलासा कर दिया है अपने ट्विटर के माध्यम से, और ये पूरी तरीके से न्यूज वायरल हो रही है। आपको बता दूं कि शिवसेना के एक बड़े नेता को लेकर के जिस तरीके से बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने जो बड़ा खुलासा किया है, और क्या खुलासा किया है आपको बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र के जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं देवेंद्र फडणवीस जी आए दिन अपनी बात रखते हैं, और फिर से एक बार उनके ऊपर मुसीबतों की पहाड़ जो टूट चुकी है वो भी बताएंगे। और बीजेपी के एक बड़े नेता ने कांग्रेस को पूरी तरीके से हमला बोल दिया है। ये सारी चीजों को बात करने से पहले सबसे पहले आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ पे जिस तरीके से महाराष्ट्र में सियासत की सत्ता पूरी तरीके से चल रही है और हर कोई अपने सियासत को पूरी तरीके से सुरक्षित रखना चाहता है, ऐसी स्थिति में आरोप प्रत्यारोप का तो खेल चल ही रहा है। लेकिन आपको बता दें यहाँ पे कि रोज रोज जो शिवसेना महाविकास आघाड़ी सरकार के जो नेताओं के जो काले चिट्ठे हैं वो निकल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको बता दें कि किरीट सोमैया ने पिछले दिनों 12 बड़े बड़े करप्टेड नेता, दलाल नेता के जो लिस्ट है वो शेयर किए थे, और कहा था कि बहुत जल्द ये सारे नेता जो हैं वो जेल के सलाखों के पीछे जाएंगे। लेकिन एक बड़ा खुलासा क्या किया है किरीट सोमैया ने, आपको बता दें शिवसेना का बड़ा नेता के ऊपर जिस तरीके से कार्रवाई होने वाली है। वो कौन बड़ा नेता है आपको बता दें, महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब, और ये शिवसेना दल के हैं। इनके ऊपर अब जिस तरीके से अवैध निर्माण का आरोप लग चुका है, और आपको बता दूं कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने शिकायत भी दर्ज कर दी है, और ये दापोली में अवैध रिसोर्ट बनाते हैं और जिस तरीके से धांधलीबाजी करते हैं। तो अब किरीट सोमैया ने यहाँ पे साफ कह दिया है कि अब इसका नंबर है, ये बड़ा मंत्री जो है वो जेल में जाएगा। और आपको ये भी बता दूं कि जिस तरीके से उन्होंने अभी ये भी खुलासा किया कि नवाब मलिक हो, अनिल देशमुख हो, ये दोनों ऑर्थर रोड जेल में हैं, और ये तीसरा बड़ा नेता है जो इनको जेल में जाने की अब बारी आ रही है। दोस्तों किरीट सोमैया जी ने क्या ट्वीट करके कहा पहले आपको ये बताते हैं कि अब अनिल परब का नंबर भी आएगा। अनऑथोराइज्ड बेनामी रिसोर्ट, यूज ऑफ नॉन ट्रांसपेरेंट मनी फॉर रिसोर्ट कंस्ट्रक्शन, बेनामी प्रॉपर्टी। Government of India has filed a complaint in Dapoli court, hearing scheduled for 30 March। आपको बता दें दोस्तों कि किस तरीके से दापोली में अवैध निर्माण करके जो अनिल परब है, महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री हैं, इन्होंने बहुत ही अवैध तरीके से रिसोर्ट का निर्माण किया, झूठ फरेब किया, और बहुत सारे एलिगेशन भी लगाए हैं किरीट सोमैया जी ने। और जिस तरीके से अब कोर्ट में हियरिंग होगी, लेकिन जिस तरीके से काले चिट्ठे जो महाराष्ट्र के बड़े बड़े मंत्रियों का निकल करके सामने आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र की सत्ता अपने आप में कहीं ना कहीं पूरी तरीके से हड़बड़ाई दिख रही है कि आने वाला समय में महाराष्ट्र की सरकार जो है क्या सुरक्षित रह पाएगी। और जिस तरीके से उनके बड़े बड़े मंत्री जेल में जा रहे हैं, तो क्या आने वाला समय में महाविकास आघाड़ी सरकार के बड़े बड़े मंत्री इस सरकार को चला पाएगी। तो ये कहीं ना कहीं सवाल पूरी तरीके से उठ रहा है। अब अनिल परब की समस्याएं और रातों की नींद और चैन सब कुछ खत्म हो चुकी है, क्योंकि अब इनके ऊपर भी पूरी तरीके से कार्रवाई चल रही है और बीजेपी की तरफ से बार बार हमला बोल दिया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में अनिल परब जो आने वाले समय में खुद एक जेल के कटघरे में शामिल होंगे, वो भी उसी कैटेगरी में होंगे जहां पे नवाब मलिक, अनिल देशमुख, और ये तीसरा अब जो मोहित कंबोज ने भी ये बात कही कि तीसरा जो है वो अनिल परब की ही बारी है, चाहे वो किरीट सोमैया जी ने भी ये बात कही। तो ये सारी खुलासे जिस तरीके से निकल करके सामने आ रही है, तो ऐसी स्थिति में लग रहा है कि महाराष्ट्र के बड़े बड़े मंत्री जो हैं, जो करप्टेड हैं, वो कहीं ना कहीं जेल के सलाखों के पीछे जाने वाले हैं। दोस्तों और एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके देवेंद्र फडणवीस जी को
लेकर के कि रविवार को यानी 11 बजे इनको बुलाया गया है। मुंबई पुलिस ने समन करी है, लेकिन क्यों समन किया है, किस मामले में इनको बुलाया गया है, आपको बता दें कि पूरा मामला क्या है। ये फोन टैपिंग का मामला है और रविवार को 11 बजे तक पेश होना है। और आपको बता दें कि ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग घोटाले में पूछताछ के लिए मुंबई पुलिस ने पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को CRPC 160 के तहत नोटिस भेजा है। और ये कहीं ना कहीं जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सच में संदिग्ध है। आपको बता दूं कि फडणवीस जी ने देर शाम बयान जारी कर बताया कि ज्वाइंट CP क्राइम ने कहा है कि मुझे रविवार को BKC थाने जाने की जरूरत नहीं है, इसके बजाय वे केवल आवश्यक जानकारी लेने आएंगे। आपको यह भी बता दें कि मामले से जुड़े पुलिस अधिकारी ने बताया है कि फडणवीस जारी नोटिस में पुलिस ने कहा कि मामले के संबंध में उन्हें पहले सीलबंद लिफाफों में प्रश्नावली भेजी गई थी, लेकिन उनका ये कोई जवाब नहीं दिए। इसके अलावा जवाब दाखिला करने के लिए उन्हें 2 बार नोटिस भेजा गया था, लेकिन वो दोबारा जवाब नहीं दिए और फडणवीस जी को तीसरा बार समन कर दी गई और उनको पुलिस के सामने पेश होना है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि क्या साइबर सेल वाले ने जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस जी को बुलाया है ये फोन टैपिंग मामले में, तो क्या वो कल पहुंच पाएंगे, तो ये अब कल का विषय है। लेकिन आपको बता दें कि इन्हीं सब चीज के बीच में बीजेपी के बहुत बड़े नेता मनोज कोटक ने एक बहुत बड़ा बयान जारी कर दिया है और उस बयान से कहीं ना कहीं शिवसेना की पूरी तरीके से सियासत में गर्मी आ चुकी है। उन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया कि महाराष्ट्र में कांग्रेस के नाटक को हम खत्म करके रख देंगे और जो नाटक जिस तरीके से चली आ रही है इतने दिनों से, ये ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है। और मनोज कोटक जो हैं ये एक ऐसे लीडर हैं जो हमेशा अपनी बात को अपनी बुलंदता से रखते हैं और कहीं ना कहीं मनोज कोटक ने ऐसी ऐसी बातें कही हैं। उन्होंने तो साफ तौर पे उद्धव ठाकरे सरकार पे भी निशाना साध दिया और उन्होंने कहा कि ये जो उद्धव ठाकरे की सरकार है वो दाऊद इब्राहिम के रिमोट से चलती है। ऐसे ऐसे आरोप जो है मनोज कोटक ने लगाए हैं जिस कारण से महाराष्ट्र की सत्ता पूरी तरीके से हिल चुकी है। लेकिन बता दूं आपको दोस्तों कि जो बीजेपी के बहुत बड़े लीडर हैं मोहित कंबोज जी ने एक ट्वीट किया है और ट्वीट करके देवेंद्र फडणवीस जी को यह कहा है कि ना रुकेंगे ना झुकेंगे ना थकेंगे, हम संघर्ष करेंगे। झुकाती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। तो इस तरह से ट्वीट करके बीजेपी के नेता मोहित कंबोज ने एक बार फिर से निशाना साध दिया है महाविकास आघाड़ी सरकार को कि अब देखते हैं कि आने वाला समय में क्या बड़ा खुलासा आता है, क्या बड़ा अपडेट होता है। हालांकि इन सारे मुद्दों पे आप लोगों की क्या सोच है, आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय में, अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। सत्यमेव जयते, जय हिंद।